हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी कल का लेक्चर मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में, एक ही कंपनी के बारे में, जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा मीडिया में भी हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है। सबसे पहले ये कंपनी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, उसी के साथ साथ बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, लर्निंग लेसन्स भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के नाम के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि स्टॉक आज के दिन 13.5% क्रैश हुआ है, ठीक है। अभी शेयर मार्केट में तो कितने सारे कंपनी ऐसे डेली बेसिस के ऊपर कोई 10%, 15%, 20% गिरते रहते हैं, ऐसा चलता रहता है। बट येस, इस प्रकार की कंपनी में इतना बड़ी गिरावट होना बहुत रेयरली देखने को मिल जाता है। और कंपनी का नाम है दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। येस, बहुत ही कमाल की और दिग्गज केमिकल कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड आज के दिन की अगर हम बात करें तो ऐसे कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलना, तो उसके पीछे का सबसे पहले रीज़न क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, 500% के नेट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत कमाल का परफॉर्मेंस, और ऐसे ही नहीं भागी है, बिजनेस बहुत ही इनका शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो वो बाकी की चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक चीज़ों के साथ, शुरुआत करेंगे कि गिरा क्यों है। तो दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीज़न है मैनेजमेंट में बदलाव। बदलाव मतलब नवीन फ्लोरिन यहाँ पे 13% इसलिए गिरा है क्योंकि कंपनी के एमडी, यस, मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे कंपनी क्विट करने का यहाँ पे फैसला लिया है, ठीक है। मतलब वो रिज़ाइन करना चाहते हैं अपने पोस्ट से। और इसके पहले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी के सीईओ एंड उसी के साथ साथ सीएफओ ने भी रिज़ाइन यहाँ पे किया था। उसके बाद अभी एमडी भी हम लोग को क्विट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम लोग ऐसा पढ़ेंगे तो बहुत ही ख़राब चीज़ ये लगती है, नो डाउट अबाउट इट, कि मैनेजमेंट लेवल के इतने बड़े बड़े व्यक्ति, सीईओ जाना, सीएफओ जाना, फिर एमडी भी जाना, तो ऐसा लगता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी बड़ी व्यक्ति अगर एग्जिट कर लेती है तो उसके पीछे का ना वो कारण बता देते हैं कि वो एग्जिट क्यों कर रहे हैं करके। अगर जेन्युइनली कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो रेजिग्नेशन में बता देते कि हाँ भाई कंपनी में गड़बड़ है करके। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ पॉइंट्स अगर आपको दिखा दूँ, मतलब इसके पहले की एक बात करें, अगस्त 18 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी के जो सीईओ हम लोग को देखने को मिलते थे, रवि वेंकटरमन जी की अगर मैं बात करूं, तो वो स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, और उनके बदले राजेंद्र साहू जी को यहाँ पे प्रमोट किया जा चुका था एज अ सीईओ। तो ये शुरुआत हम लोग को पहले होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2021 के आसपास भी हम लोगों को कंपनी के जो अक्टूबर के बात करें 2021 के, तो वहाँ पे भी कंपनी के सीएफओ ने यहाँ पे रिज़ाइन यहाँ पे किया था। एंड देन अगर हम लोग 2022 की भी बात करें अगस्त के हिसाब से, तो अगेन कंपनी के जो सीएफओ है बसंत कुमार बंसल जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो उन्होंने भी जैसे 1 साल यहाँ पे हुआ था उनके अपॉइंटमेंट के, तो विद इन 1 ईयर उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था, रिज़ाइन यहाँ पे किया था। हाँ, मेन चीज़ ये है दोस्तों कि किसी ने भी कंपनी से रिलेटेड, रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई डेरोगेटरी जो रिमार्क रहता है, ऐसी बात यहाँ पे बोली नहीं थी। मतलब रेजिग्नेशन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो पर्सनल कैपेसिटी में रेजिग्नेशन रहता है वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो अभी अगर हम लोग बात करें कि जो कंपनी के एमडी जो है या फिर थे, अभी आप ऐसे भी बोल सकते हो, आर वेलिंग जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो भी स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उन्होंने रीज़न क्या बताया कि कोई गड़बड़े करके नहीं, सेम वही चीज़ कि साइटिंग अ पर्सनल रीज़न, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है, और 15 दिसंबर तक उनका कार्यकाल चलता रहेगा। उसके बाद वो कंपनी से मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे चले जाएंगे। ऑब्वियसली उनके बदले दूसरे भी हम लोग को इनकमिंग व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे, जिनका नाम है सुधीर आर राव जी करके। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पे हम लोग को बहुत सारे बदलाव यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी फ़िलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आर वेलिंग ये बहुत ही बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। राजेश रत्नाकर वेलिंग जी ने जब भी ये कंपनी यहाँ पे ज्वाइन की थी, बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को मतलब इस कंपनी से रिलेटेड नाम हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिला था। इस चीज़ को थोड़ा सा अभी हम लोग आगे भी कवर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग आ जाते हैं जो
बड़े बड़े ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी को यहाँ पे, इसके पहले भी वो कवर यहाँ पे करते थे, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेजिग्नेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, कोई नेगेटिव रिमार्क देखने को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी इस चीज़ के साथ डील कैसे करेगी, इसको टैकल कैसे करेगी, इससे रिलेटेड कंपनी का प्लान क्या रहेगा, ये हम लोग देखने का फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। सो देखा गया तो उन्होंने अपना जो पहले जो स्टैंड यहाँ पे दिया था, जो कॉल दिया था ओवरवेट का, उन्होंने मेंटेन ही रखा हुआ है, कोई बदलाव नहीं किया है, और टारगेट प्राइस वही रखा है 4951 का, ठीक है, 32% का अपसाइड। ये जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है, हम लोग कोई इनके टारगेट बिरगेट फॉलो करते नहीं है, बट फिर भी उन्होंने अभी भी अपना स्टैंड यहाँ पे बुलिश क्यों रखा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यस, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल में, ये कंपनी बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। फिलहाल देखा गया तो नो डाउट अबाउट इट कि जो केमिकल सेगमेंट है इसमें हम लोग को स्लो डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अगर हम लोग बात करें कंपनी का जो एक्सपांशन का जो विजन है वो अभी भी हम लोग को वैसा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो कंपनी तो कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है। सो इसलिए उन्होंने अपना स्टैंड भी यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, कि अगर आप देखोगे कि कंपनी के CEO वो यहाँ पे पहले रिजाइन करते हुए देखने को मिले थे, रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। देन CFO की बात करें, वहाँ पे भी हम लोग को रिप्लेसमेंट देखने को मिल गया 2 बार। बट अगर हम MD की बात करें, ठीक है, वो अभी रिजाइन करते हुए देखने को मिले, वो स्टेप डाउन होते हुए देखने को मिले, तो यहाँ पे हम लोग को इतनी बड़ी गिरावट कैसे देखने को मिल गई? 13% 14% आप रफली बोल सकते हो। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों यही चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं दोस्तों जो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे RR वेलिंग जी की बात करें दोस्तों, तो इनके ज्वाइनिंग के चलते दोस्तों उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसका फ़ायदा कंपनी को बहुत अच्छा हुआ था। मतलब इन्होंने 2018 में ही यहाँ पे कंपनी यहाँ पे ज्वाइन की थी, मतलब 18 अगर आप भी कैलकुलेट कर लूँ तो 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 साल पहले ही उन्होंने कंपनी को यहाँ पे ज्वाइन किया था, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड तभी कंपनी का जो शेयर प्राइस था, ठीक है, 500-600 के आसपास देखने को मिलता था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ही नीचे था, ये देखिए 600 के आसपास। और उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या यहाँ पे रहा है। तो RR वेलिंग जी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ में उन्होंने काम किए, MNCs में बड़े बड़े लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे पोस्ट उन्होंने होल्ड किए थे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी उन्होंने इसके पहले यहाँ पे काम किया था, ठीक है। तो ये जो नाम था दोस्तों, ये बहुत बड़ा नाम था, और अभी उनके यहाँ पे जाने से, मतलब अभी वो यहाँ पे कंपनी में अपना पोजीशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को यहाँ पे एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, कोई कंपनी में कोई फ्रॉड गड़बड़ नहीं हुई है, अगर ऐसा होता तो खुद मैनेजमेंट के जो व्यक्ति एग्जिट करते हुए देखने को मिले हैं, उन्होंने वो पॉइंट यहाँ पे सामने रख दिया होता तो डेफिनेटली फिर वो स्टॉक 13% नहीं, ये और भी क्रैश हो जाता। बट ये गिरा क्यों है? यस, उस एक व्यक्ति के चलते, क्योंकि RR वेलिंग जी की अगर मैं बात करूं तो इनके आने के चलते मतलब कंपनी में परफॉर्मेंस बहुत कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर एग्जिट कर लेती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी खत्म हो जाती है, यस, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका रिप्लेसमेंट। इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की भी बात करें तो उन्होंने भी क्या किया कि यस, कि उनका आगे का प्लान क्या रहेगा कंपनी का, कि इसके साथ वो टैकल कैसे करेंगे। टैकल करना मतलब क्या, कि जो व्यक्ति एग्जिट, मतलब आउटकमिंग जो व्यक्ति है, तो इनकमिंग व्यक्ति भी उतनी पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर दूं तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी क्या गड़बड़ चल रही है? कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, उदय कोटक जी भी अभी एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे, कभी तो रिटायर्ड होंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट कौन है? क्योंकि उदय कोटक जी ने कोटक बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो रिप्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा व्यक्ति चला जाता है ना चल जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि इतने सारे मैनेजमेंट में बदलाव हुए, बट इस कंपनी में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा मेजॉरिटी लेवल पे, अगर बड़े स्तर की अगर मैं बात करूँ तो। बट येस, RR वेलिंग जी की अगर बात करें दोस्तों, ये बहुत बड़ा नाम था, और उनके एक्शन के चलते, प्लान्स के चलते कंपनी ने ये ऊंचाई यहाँ पे हासिल की थी कि कंपनी 5-6 गुना हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली थी। तो इसीलिए ये देखने वाली बात होगी अभी इनकमिंग व्यक्ति यहाँ पे कौन रहने वाली है। तो इसी चीज़ के चलते कंपनी का भवितव्य अभी हम लोग को तय होते हुए देखने को मिलेगा। सो कोई गड़बड़, कोई फ्रॉड यहाँ पे नहीं हुआ है, बट यस, एक पावरफुल व्यक्ति अभी हम लोग को कंपनी से एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे गिरा है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की भी बात करें, आप पिछले 5 साल का बैलेंस शीट देखिए, 1000 करोड़ के रिजर्व्स को 2000 करोड़, मतलब डबल करवा दिया। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ही है, मतलब पिछले 5 साल में कोई भी कर्जा उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया भी नहीं, ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट 13 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नेविन फ्लोरिन की अगर मैं बात करूँ तो रेफ्रिजरेशन गैसेस में ये कंपनी का बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर में, केमिकल में भी इनका बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है।
केवल 18,000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक है। हम लोगों ने इसको देखा था 1000-1500 कुछ तो ऐसा चल रहा था, तभी IRCTC बहुत पॉपुलर चल रहा था, तभी मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो की लिंक दे देता हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। और कंपनी के जो रिजल्ट भी रहते थे, मतलब परफॉर्मेंस भी थे, आप OPM भी चेक कर सकते हो। 20% पे OPM हम लोग को लगातार देखने को मिलता था, 20-25 देखने को यहाँ पे मिलता था। सो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था। एंड PNL भी अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 60, 72, 118, 159, 200, फिर 300, 350, 500, 550। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था। ईयरली भी OPM जो था कंपनी का 20+ हम लोग को कंसिस्टेंटली देखने को मिलता था। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिलता था। अभी मैनेजमेंट लेवल पे इतने बड़े बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं। सो देखना पड़ेगा अभी कौन व्यक्ति आ रहा है और क्या वो उनकी तरह ही काम कर पाएगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, 28-29% प्रमोटर के पास है, कम है बट डरने की जरूरत नहीं। वाई? बिकॉज FIS की बात करें 18.5% है, DIS की बात करें तो 26% के आसपास है, पब्लिक की बात करें तो सेम 26-27% के आसपास है। सो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, ये गिरा क्यों है? क्योंकि बहुत ही बड़ी व्यक्ति हम लोग को, खास करके हम कह सकते हैं जिन्होंने इस कंपनी को एक नए ऊंचाई पर यहाँ पे लाके रखा 5 साल के भीतर, वो अभी हम लोग को स्टेप डाउन होते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये गिरावट होती हुई देखने को मिले। बिकॉज कैसे होता है कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों शेयर बाजार में, जो कि कंपनी के, कुछ लोग कंपनी के बिजनेस पे दाव लगाते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस व्यक्ति के ऊपर दाव लगाते हैं। ये भी हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे देखा है। मतलब वो व्यक्ति अगर रहेगी, वो पर्सन अगर उस कंपनी में रहेगा, ठीक है, वो मान लेते कि ये किसी ऐसे कंपनी में चले जाएंगे तो उस कंपनी में भी उसको क्या करेंगे, यस, ग्रो करवाएंगे। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाता है कि शेयर मार्केट में बिजनेस के साथ साथ यहाँ पे पर्सन भी कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है करके, ठीक है। तो उनके जाने से आप देख सकते हैं CEO गए, CFO गए, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फर्क, बट अल्टीमेटली MD के जाने से कितना बड़ा डेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये फिलहाल तो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही। तो क्या इसका अर्थ ये है कंक्लूजन कि कंपनी खराब हो गई, बर्बाद हो गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अभी यही देखना है कि रिप्लेसमेंट में यहाँ पे हम लोग को कौन आते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं जो प्रमोट यहाँ पे हुए वो तो यहाँ पे जरूर रहेंगे, बट आने वाले नेक्स्ट इनके प्लान यहाँ पे क्या रहेंगे वो भी देखना है। इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारी A to Z जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मैंने कवर कर ले। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेंड अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।